हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये हमारी साइकोमेट्रिक की तीसरी क्लास है। पहले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा, फर्स्ट लेक्चर में साइकोमेट्रिक्स क्या है, उसके इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने उसमें आपका कौन से इंपॉर्टेंट रिलेशंस हम लोग यूज़ करते हैं साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो रिलेशंस हमने दूसरे लेक्चर में पढ़े थे। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। देन मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल को हम लोग उन रिलेशंस को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जो हमारा एग्जांपल है उसमें हमारी जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा इस तरीके से है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में हमको दिया हुआ है, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो हमें दी हुई है 0.0095 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। जो हमें कैलकुलेट करना है, इसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम आपको दी होगी, ठीक है। जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। ये मैंने आंसर्स लिखे हैं यहाँ पर, इनको भी मत देखिएगा। हमें कैलकुलेट करना है पार्शियल वेपर प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे? हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है, जो टेम्परेचर हमारा दिया हुआ है दैट इज बेसिकली ए ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अगर सिर्फ आपको टेम्परेचर दिया है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दिया है दैट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर, अंटिल उसको मेंशन नहीं किया है कि वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है कि वो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर है, तो हमेशा हम उसको ड्राई बल्ब टेम्परेचर कंसीडर करेंगे। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारे पास 0.0095। ये दो डेटा हमको ऑलरेडी दिए हुए हैं हमारी प्रॉब्लम में, ठीक है। नाउ अब जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जहां पर मैंने आपको रिलेशन बताए हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का जो रिलेशन होता है दैट इज 0.622 इंटू पीवी अपॉन पीटी माइनस पीवी, ठीक है। ये आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, कैसे हम लोगों ने उसको डिराइव किया है, वहां पर आप उस चीज को देख सकते हैं। देन W की वैल्यू हमें दी हुई है, PT दैट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, क्योंकि हमें एटमॉस्फेरिक कंडीशन दी हुई है, तो जो हमारा टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 1.0132, ठीक है। यहां पर हम रखते हैं। देन इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, मेरे साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना कैलकुलेटर के थ्रू, देन पीवी विल बी 0.01524 बार, ठीक है, इतना आएगा। यानी पहला आंसर आपका आ गया दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर दैट इज 0.01524, ठीक है। देन वी कम टू द सेकंड पार्ट दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी क्या होती है? दैट इज पीवी अपॉन पीवीएस। ये भी मैंने आपको कल रिलेशन बताया था, पीवी अपॉन पीवीएस, दैट इज अब पीवी हमारा अभी हमने कैलकुलेट किया है। पीवीएस को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये सिंपल स्टेप फॉलो करना है। आपको अपना स्टीम टेबल पे जाना है, स्टीम टेबल जो आपने अपनी 3rd या 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्टीम टेबल पे जाएं। उसमें आप देखेंगे जो आपकी सैचुरेटेड स्टीम है उसको आप देखेंगे। स्टीम की प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे, स्टीम की प्रॉपर्टीज आप जब खोलेंगे तो वहां पर आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग आप पीवी जो आपका पार्शियल प्रेशर है उसको आप देखेंगे। वो पार्शियल प्रेशर आपका इतना करीब आएगा 0.0234 बार। पीवीएस आ गया, ये दोनों चीजें आप पीवी वहां से और पीवीएस ये दोनों यहां पर रखेंगे, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो आपकी आएगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.65 और 65%, तो आपका दूसरा आंसर भी आ गया, ठीक है। अब वी नेक्स्ट गो टू द थर्ड पार्ट दैट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर।
तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये सिंपल स्टेप फॉलो करना है। यहां पर देखिएगा ध्यान से, टू कैलकुलेट टीडीपी आपको स्टीम टेबल पे जाना है, ठीक है। स्टीम टेबल पे आपको अपना जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर आपने कैलकुलेट किया है 0.01524, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको टेम्परेचर देखना है अपना, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं मिलता है 0.01524 के एग्जैक्ट नहीं मिलता है तो उसके आसपास का आप टेम्परेचर देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि रेस्ट आपका इंटरपोलेशन का है, दैट इज टाइम टेकिंग मेथड। तो आप उसके अप्रोक्सीमेटली आप देख लेंगे, नहीं तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटरपोलेशन पे जाना पड़ेगा। आपको 13 और जो आपको ऊपर नीचे दोनों के आपके टेम्परेचर कैलकुलेट करके देन आपको उसको इंटरपोलेट करना पड़ेगा। अगर आप इंटरपोलेट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर से आप थोड़ा सा बचना चाहते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर भी ठीक होगा, तो उसके पास का आप देख लेंगे 0.1524 के पास में जो अप्रोक्सीमेट आंसर आपका आएगा दैट इज 13 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये आपका टीडीपी भी हो गया। तो यहां पर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका अप्रोक्सीमेटली 13 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्स आएगा। तो ये आपकी पहली प्रॉब्लम थी। हम एक सेकेंड प्रॉब्लम भी लेंगे, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम में मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेज द एयर सप्लाइड टू अ रूम ऑफ बिल्डिंग इन विंटर इज टू बी एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहला डेटा मेरे पास 17 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको मैंने सर्किल किया हुआ है, एंड हैव RH ऑफ 60%। सेकेंड डेटा मेरे पास 60% इसको मैंने सर्किल किया हुआ है। इफ बैरोमेट्रिक प्रेशर इज 1.01325 बार, इसको मैंने सर्किल कर लिया, दैट इज थर्ड डेटा। सो फाइंड द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट। तो अब इस प्रॉब्लम को हम लोग जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है। मैंने आपको बताया अभी पिछली प्रॉब्लम में भी कि अगर आपको कोई भी टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ है, टेम्परेचर कौन सा स्पेसिफिक टेम्परेचर है, तो आप सिर्फ ड्राई बल्ब टेम्परेचर उसको अज्यूम करेंगे। तो आपका टेम्परेचर दिया हो दैट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 60%, एंड जो आपका प्रेशर दिया हुआ है बैरोमेट्रिक प्रेशर दैट इज टोटल प्रेशर PT दैट इज 1.01325 बार। अब आपको कैलकुलेट करना है दैट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो पहला हमें कैलकुलेट करना है W। तो W की इक्वेशन मैंने आपको बताया पिछले, अगर आप जो रिलेशंस हम लोगों ने ड्राइव किए हैं पिछले वीडियो में, W इज इक्वल टू 0.622 इंटू PV अपॉन PT माइनस PV। अब लेकिन इस रिलेशन में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, ना तो हमें W दिया हुआ है ना हमको PV दिया हुआ है। एक ही इक्वेशन में दो अननोन है, मतलब इस इक्वेशन से डायरेक्टली हम लोग PV नहीं निकाल पाएंगे, W नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें PV चाहिए, उसके लिए PV के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाते हैं RH की तरफ। हमें RH दिया हुआ है और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की इक्वेशन होती है दैट इज PV अपॉन PVS। यहां पर हमारे पास हमको PV कैलकुलेट करना है, हमें RH दिया हुआ है। PVS निकालने के लिए मैंने आपको पिछली प्रॉब्लम में बताया कि PVS हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी स्टीम टेबल से निकाल सकते हैं। स्टीम टेबल में हम लोग 17 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, उस पे हम लोग स्टीम टेबल पे PV प्रेशर देखेंगे। वो प्रेशर हमारे पास आएगा 0.0194 बार। ये हमारे पास PVS हो जाएगा। इस PVS को हम लोग यहां पर रखेंगे इस इक्वेशन में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के, हमारा PV कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ही PV कैलकुलेट होगा तो अपने PV को हम अपनी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वाली इक्वेशन में रख करके हमारा W कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ जाएगी जो कि हमारी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आ रही है 0.00723 kg/kg। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया, दैट इज 0.00723 kg/kg। सेकेंड में चलते हैं। TDP निकालने के लिए मैंने आपको बताया पिछली प्रॉब्लम में क्या होगा,
टीडीपी निकालने के लिए हमें जो हमारा पीवी हमने कैलकुलेट किया है पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, उसके करस्पॉन्डिंग हमें स्टीम टेबल में जाकर के टेम्परेचर देखना पड़ेगा। वहां से अगर एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, ठीक है। उसके आसपास जो भी आपको वैल्यू यहाँ पर आपकी 0.0194 बार आ रही थी, इसके जो भी सबसे मोस्ट नियर वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग आप टेम्परेचर देख लीजिए स्टीम टेबल से। यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमारे पास 9 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है इसका आंसर, तो टीडीपी हमारे पास हो गया 9 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम हम लोगों ने इसमें देखी, ठीक है। इसी तरीके आप और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई अगर आपको इसमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके।